Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan, Zuhaib Hassan और हमारा जी आज एक इख्तलाफ हो गया। यही से शुरू करने वाला था बात को। Conflict of interest। ऑन एयर आने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा जो है ना एक डिबेट चल रही थी और वो होगी और ऑन एयर भी करेंगे, अब जरूर करेंगे। पहली बार मैंने देखा कि मैं और ज़ुहैब किसी चीज पे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे और वो ये था कि हफ्ते में 4 दिन काम होना चाहिए सिर्फ और 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए कंप्लीटली और वो भी जो 4 दिन है उसमें 6 घंटे काम किया जाए। मतलब ये कुछ वैसे कंट्रीज ये मॉडल अडेप्ट कर भी रही हैं, बेल्जियम आइसलैंड वगैरह में हो भी रहा है और यूएई में सीजनल हो रहा है, शारजा में तो गवर्नमेंट ऑफिस में हो ही रहा है। व्हाट अबाउट अस? तो मैं इससे एग्री नहीं, ये तो उसमें चले गए ना, आप आइडियलिस्टिक अप्रोच है फिनलैंड की, जैसे हम उसकी बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन जो यहाँ के हालात तो वाकई हम ये नहीं कह रहे 3 दिन छुट्टी करें, आप एटलीस्ट 2 दिन छुट्टी दें। 2 दिन तो होनी लोगों को, 2 दिन तो मस्त। फिर आप बोनसेस दे, आप एक्स्ट्रा वर्क जो कर रहे हैं उसके पैसे दे, उनको रिवॉर्ड सिस्टम कुछ लेकर आए, वैल्यू करें ह्यूमन रिसोर्स को। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कोई नहीं है, एक गैजेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारी अपनी ऑब्जर्वेशंस है, हम जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हर और एक इदारे की बात नहीं है, पाकिस्तान में तमाम इदारे, इवन मैं ये कहता हूँ मल्टीनेशनल जो यहाँ पर काम कर रही है ना, वो भी अपने वो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही जो बाहर मुल्क में कर रही है। यहाँ पर तो इस्तेसाली एक निजाम है, एक्सप्लॉयटेशन है जो चल रही है। ओवर टाइम का तो वाकई एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सही कह रही है। नहीं, वो सही कह रही है। हाँ, 2 इज इनफ। उसके बाद घर वाले इंतजार भी कर रहे होते हैं, पापा चले गए अब पार्टी एक रिलैक्स हो जाता है घर का बात करेंगे, लेकिन नहीं कि हाँ 2 दिन तो जरूर बनता है जी। अच्छा, तो आज के शो में भाई हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेंशन का माहौल है और उस पर कुछ बयानात भी आ रहे हैं। चाइना की तरफ से बयान आया है, इस पर हमारे वजीर दिफा ने भी कुछ बयान दिया है और ये टेंशन अभी एस्केलेट उस तरीके से नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा अभी इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल उसमें चीजें थोड़ी सी आपको लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा वाटर डाउन हुई है, काम डाउन हुई है, एस्केलेशन की तरफ ये नहीं जा रहे हैं। और खास तौर पे जो मेजर प्लेयर है चाइना, वो इसमें जरूर किरदार अदा करेगा। उनका दफ्तर खारजा की तरफ से बयान भी आया है। लेकिन जो मेजर चेक पोस्ट हैं अफगानिस्तान की, वो अब पाकिस्तान के जो हैं उनके कंट्रोल में है, इसलिए भी चीजें जो हैं वो तो पाकिस्तान ने बाकायदा वाज़ेह तौर पर दिखा दिया ना कि आप ना करें ऐसे। ये बहुत अच्छा। हमारे वजीर दिफा ने भी कहा ना कि एक तरफ आप धमकी दे रहे होते हैं, दूसरा मुज़ाकरात की बात करें, तो पहले ऐसा है कि धमकी पर अमल कर लें, एक बार करके देख लें जो आप करना चाहते हैं। पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट कॉर्नर वी हैव फॉर द अफगानीज एंड अफगानिस्तान। वो करते इतना जब डैमेज हुआ तो इनफ वाज इनफ और ये क्लियर मैसेज देना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ऐसे ही। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है अब अफगान शहरियों के पास, वजीर दिफा ने कह दिया कि उनको उनके मुल्कों को उनके मुल्क रवाना किया और जाना भी चाहिए। जो आपकी पहचान रूट्स हैं आपको वापस वहीं ही जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम इस पर बात करेंगे, इस इशू पर। फिर गजा के मामले पर हम बात करेंगे। वहाँ एक्सचेंज हो गया है, जो कैदियों का तबादला है वो हो चुका है, यानी फेज 1 एमिकेबली उस पर अमल दरामद हो रहा है। ये एक बड़ी खबर है। और मैं कहती हूँ क्या मोमेंट होगा उन फैमिलीज के लिए अपने प्यारों को देखना, जिनके लिए कोई शायद उम्मीद भी ना हो कि कभी वापस आएंगे, और उनको जिंदा ऐसे वापस रिसीव करना, क्या दिन होगा, क्या लम्हा होगा उनके लिए, फैमिलीज के। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये शर्म एल शेख में पीस 2025, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद हैं और अरब ममालिक के सरबराह मौजूद हैं, और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी पहुंचे और ट्रंप ने फील्ड मार्शल की तारीफ की, शहबाज शरीफ की तारीफ की, शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ की और एक बार फिर नॉमिनेट कर दिया उनके नोबेल नाम के लिए। अच्छा, नहीं डोनाल्ड ट्रंप को खुशी तो हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी सीज फायर में तब्दील हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पीस रहे, ये बड़ा जरूरी है। तो फर्स्ट फेज है, अभी आगे भी कुछ फेजेस ने आना है। और चाइना ने 2 बयान बड़े इंपॉर्टेंट दिए, एक तो पाक अफगान के मामले पर और ये गजा के मामले पर भी। उन्होंने कहा कि फलस्तीन, जो हम भी अक्सर कहते हैं कि फलस्तीन के मामला फलस्तीनियों के हाथ में दे दिए, ये चाइना का बड़ा उसूली बयान है, पॉलिसी बयान इस पर आया। तो इसकी बात करेंगे। फिर फिनलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, जिस पर हम डिबेट करेंगे। वो फिनलैंड की बात हो रही है, यहाँ की बात फिनलैंड की बात हो रही है। हमें 4 दिन नहीं, हमें तो खैर ये कि 5 दिन काम करना है। देश पे तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कि वर्किंग आवर्स कम कर सकते हैं आप वो जो मैंने कहा इंसेंटिव्स वगैरह दे सकते हैं, वैल्यू करें अपने ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इसी से बढ़ेगी। तो इसकी हम बात करेंगे। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुहेल अफरीदी को नामजद किया वज़ीर आला के लिए और वज़ीर आला का हलफनामा उठा लिया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज, जैसे मैं खबरें सुनती हूँ मैं बड़ी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ और मुझे कॉम्प्लिकेटेड असल में वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है कि मेजॉरिटी है उनकी वहां पर केपीके में, और मेजॉरिटी जिस जमात की है, जिसकी हुकूमत है, उन्होंने अपना वज़ीर आला एक चेंज किया, दूसरा वज़ीर आला वोटिंग के जरिए वज़ीर आला आ गया। लेकिन कुछ इसमें लीगल मामला आम लोगों के लिए ना, मतलब मेरे जैसे लोग जो इतना समझते नहीं है पॉलिटिकल मामला, तो उनके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्यों जी, कैसे और अब क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। ये आने के बाद, नए वज़ीर आला आने के बाद तो टॉप स्टोरीज तो ये हैं। बाकी इसके अलावा भी खबरें हैं, वो हम आपको पोलियो कैंपेन की हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
जरूर दीपिका की बात होगी। वो कल से ड्यू है, दीपिका पादुकोण की हमने बात करनी थी कि हेड स्कार्फ लेके कैसे जो है वो ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म फेस कर रही हैं, वैसे ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन ये कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है और बात इतना बड़ा जो फितना हुआ हिंदुस्तान में, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं हिंदूज, उन्होंने क्यों बनाया, बिल्कुल ऐसे तो इसकी हम बात करेंगे। जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं बहुत सारे फील करते हैं कि वो अपने जो गवर्नमेंट है उससे कॉन्स्टेंटली ब्लैकमेल होते हैं, हरेस होते हैं, उनको थ्रेट किया जाता है, धमकियां दिया जाता है और उनके खिलाफ जो हैं उनके खिलाफ ऐसी कैंपेन्स जो हैं की जाती हैं कि जिससे उनकी जो है शोहरत को भी फर्क पड़े, लोग उनके अगेंस्ट हो जाएं, एंटी हो जाएं, उनकी जान को खतरा हो। इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज तो अब देर थिंकिंग ऑफ मूविंग आउट एंड समबडी और सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट ऑफ इंडिया, जैसे विराट कोहली, जिनका बयान आपने सुना होगा कि इतनी ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म, इतनी ट्रोलिंग होती थी फैमिली की, उनकी वाइफ की वजह से, कि उन्होंने कहा कि जी ये पॉलिटिक्स की वजह से मैं जो हूँ ये इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, यूके सेटल हो गया अपनी फैमिली के साथ। और सेफ्टी आपकी देखें, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, ऊपर से कि आपकी बीवी बच्चों को जो है कुछ सुना रहे हो लोग, तो आप अपने मुल्क में सेफ कैसे, और हर वक्त जजमेंटल आपके बारे में लोग रहते हैं और ऐसे कमेंट्स देते रहते हैं कि आपको हमेशा अपनी उबुल वतनी शो कर हमेशा प्रूव करनी है, ठीक है, फिर आपने अपना मजहब प्रूव करना है हर वक्त। अब ये जो हुआ है, ये दीपिका वाला मामला जो हुआ है, नेक्स्ट टारगेट इनका दीपिका, और दीपिका कुछ अरसे से इनका टारगेट है भी, अगर आप गौर करें, चाहे वो बच्चे के नाम की बात हो या किसी प्रोजेक्ट की बात हो, उनको कुछ प्रोजेक्ट से निकाल भी दिया गया, नाउ दिस इज नेक्स्ट। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर दुपट्टा उनके सर पर है, सिर्फ सर पे दुपट्टा होने से आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा इतना क्रिटिसिज्म, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, टेंपल जाते हैं आप मंदिर जाते हैं, आप चर्च जाते हैं, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है ना हर जगह, वहां भी आप ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं चले जाते, कुछ आदाब होते हैं हर जगह जाने के। तो ये तो मकसद इसका नहीं है कि अगर उन्होंने सर पे दुपट्टा ले लिया और किसी मस्जिद में मौजूद हैं तो क्या मतलब, तभी तो हम विराट और उनके अनुष्का के दिखा रहे हैं, दीपिका के जरा शॉर्ट्स दिखाइए और थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊं कि अबू धाबी की जो इंतजामिया गवर्नमेंट ने उनको हायर किया है टू प्रमोट टूरिज्म इन अबू धाबी, तो उसके लिए बिल्कुल सेलिब्रिटीज हैं, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज में आप किसी को भी जो है हायर कर सकते हैं, तो दे वुड आल्सो हायर टू प्रमोट अबू धाबी टूरिज्म, जिसके लिए शेख जायद मॉस्क में इनको ले जाके बड़े खूबसूरत जो है उनके विजुअल्स बनाए। अब एक मॉन्यूमेंट भी है मॉस्क, और मॉस्क की अगर बात करें, चाहे टर्की हो चाहे मिडिल ईस्ट, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग सारे साल आते हैं और उनको मना नहीं किया जाता, बस कहा जाता है कि आप रिस्पेक्ट के साथ जो है एंटर हो, आप रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और उसके साथ स्कार्फ इज अ मस्ट, और यही उन्होंने किया, बड़ी अच्छी लग रही है, बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हुए, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। अब इस पे जो क्या हुआ है कि लोग पीछे पड़ गए, ट्रोलिंग शुरू हो गई, एंड आई एम श्योर कि उसमें वो उनके मोदी जी का भी बहुत बड़ा हाथ होगा, उनको जो उनके जो एक्सट्रीमिस्ट साथी हैं उन्हीं का हाथ, वो फिर कैंपेन्स ऐसे चलाते हैं कि उसमें ये कि जी इनको तो ये तो है, ये क्या कहना चाहिए कि एंटी हिंदू हैं, और इनको निकालो इंडिया से, तो मुस्लिम फ्रेंडली हो गए, जी ये गलत मैसेज दे रहे हैं, शुरू हो जाती है। तो व्हाट इज दिस सर? मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के साथ कितनी ज्यादती है, जो एक प्रोफेशनल असाइनमेंट पे हैं, और बल्कि बहुत अच्छी बात है कि एक रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने जो किया अपना प्रोजेक्ट, और आप ये देखो ज़ुहैब कि डबल स्टैंडर्ड्स कितनी मुनाफकत है इंडिया में, कि आपके जब ये हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आते हैं वहां, ठीक है ना, तो सबसे पहले जी इनको हार पहनाते हैं, इनको पगड़ियां पहना रहे होते हैं, इनको लड़कों को इन्होंने शॉलें पहनाई हैं लाल पीले नीले रंग की, उन्होंने कुछ गुरुद्वारे में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो वो साड़ियां पहन के जा रहे हैं, साड़ियां पहनाते हैं, आप आते हैं, उनकी तस्वीरें वीडियो शुरू हो जाती है, ओ जी इंडिया में आए हैं कि, तो आप ये बताएं कि फिर कोई अगर और रिस्पेक्ट दे किसी के कल्चर को या रिलीजन को, तो क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है आपको? असल में यही तो वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स बुरी चीज नहीं है, ये जो एक्सट्रीमिज्म लेकर आ गए ना पॉलिटिक्स में, कि हर वक्त एक टेंटेटिव अप्रोच है कि अगर ये कदम उठा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो इस सूरत हाल में, इस फेम ऑफ माइंड के साथ कौन आपके मुल्क में रहना चाहे? बिल्कुल। और जितने भी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो कहेंगे भाई भागो यहाँ से। सैफ और उनका करीना का भी सुना था कि जी कतर शिफ्ट कर रहे हैं, विराट कोहली आपने अपना बेस्ट क्रिकेटर जिसने इतना आपके मुल्क को है रिस्पेक्ट दी, जीत दी, व्हाटएवर, लेकिन आपने उसको इतना तंग किया और इतना हरास किया कि वो भी आपका जो है मुल्क छोड़ के चले गए तंग होके। मुझे ये पता है, और ये मैं आपको अच्छा, तब से तंग थे विराट से। मैं आपको बताऊं, जो पहले मैचेस हुए थे ना, तो विराट ने बड़ा एक जबरदस्त एक गुडविल का माहौल था उस वक्त,
और विराट ने अप्रिशिएट भी किया, बातें भी हो रही थी, हंसी मजाक, तब से ये बहुत ज्यादा विराट से और आई थिंक प्रेशर शुरू हो गया प्रेशर था, शुरू हो बिल्कुल। गया था। और वो उन्होंने बोला नहीं खुल के होगा, बात यही होगी और उन्होंने कहा होगा कि जी स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है कि जी प्लेयर से आप हाथ ना मिलाएं और ये वो, लेकिन नहीं भी तंग करना। अच्छा पहले कहते थे कि जी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड माफिया की चलती है, अब तो लगता है कि एक ही माफिया एक ही वर्ल्ड की चल रही है, वो है मोदी वर्ल्ड, मोदी माफिया। और उससे आप उनकी देखिए इंडस्ट्री कितना सफर कर रही है, जो आर्टिस्ट हैं वो कितने डरे हुए, और ये कुछ भी होता है तो पहले उनको मोहरा बनाया जाता है, उनको कहा जाता है जी आप बयान दें, आप ये करें, तो कितनी गलत बात है कि और क्या दुनिया puppets में बन क्या गए हैं परसेप्शन सब। आपका जा रहा होगा, आप कहीं अगर लंदन चले जाएंगे, आप यूरोप के किसी मुल्क में, आप कहीं अमेरिका में चले जाएंगे, अगर इस माइंडसेट से आप रहेंगे, और इसीलिए हो रहा है इनके साथ। आप देखें जो कनाडा में और यूएस में हो रहा है, और भारतीयों को जो निकाला जा रहा है, उनको कह रहा है अपने मुल्कों में वापस हैं, तो ये आपके नजरियात आपको दिए गए ना, जो आप प्रीच कर रहे हैं, एक्सट्रीम जो आपने परसेप्शन, और अब आपके जो ये ट्रोलिंग और कैंपेन शुरू किए, इसे सोचिए मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं वो कितने खफा हो रहे होंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ऐसे किसी सेलिब्रिटी को ट्रीट करते हैं, और उनको भी बुरा लग रहा होगा, तो अब उसका रिएक्शन नहीं आएगा। तो आई थिंक मोदी तो पहले ही पागल था, इसके साथ के लोग भी पागल थे, अब तो एक्सट्रीम इतना ज्यादा हो गया है कि अपने लोगों के ही खिलाफ जो हम हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। तो शो का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक अपना देते रहेगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, कल आपसे